अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंज़ुरुल्लाहु इला मन जर्रा इज़ारहु बतरा रवाहुल बुखारी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज़ फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा किराम, ताबिईन और तबे ताबीन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब के खिदमत जलीला कबूल फरमाए और उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और हमें अपने असलाफ़ के नक्श क़दम पर चलकर दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने सूरह आराफ की एक आयत बुखारी शरीफ से एक हदीस आपके सामने रखा। आयत करीमा में अल्लाह का पैगाम यह है, या बनी आदम, ए आदम के औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे लिए एक लिबास उतार दिया है, युवारी सौआतिकुम वरीशा, जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और ज़ीनत का ज़रिया भी है ये लिबास। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास तो बेहतर है। ये लिबास खुसूसन अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो लोग नसीहत हासिल कर लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला यंज़ुरुल्लाह इला मन जर्रा इज़ारहु बतरा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे की तरफ नज़र करम नहीं फरमाएगा जो अपना इज़ार, अपना लिबास, अपना तहबंद ख़ास करके गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ लटकाते फिरता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कुरान मजीद के आयत और हदीस की रोशनी में ख़ासकर मुसलमानों के लिए लिबास के कुछ शरई अहकामात और आदाब बयान किए जा रहे हैं। इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा और मुनज़्ज़म मज़हब है जो अपने मानने वालों को हर चीज़ के तरीक़े सलीक़े सिखाता है, खाने के, पीने के, बैतुल खला में बैठने के, बल्कि हर चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, खुशी के आदाब, गम के आदाब, लिबास के आदाब, सफाई सुथराई के आदाब, नजासत से पाकी हासिल करने के आदाब, सारी चीज़ें अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफा में सारी बातें तफसील के साथ बयान फरमाई। अब इस मुख्तसर वक्त में ख़ास करके लिबास से मुताल्लिक़ जो शरई आदाब और अहकाम हैं वो जानने की हमें कोशिश करना चाहिए। अब आयत करीमा से दो बात मालूम हुई कि लिबास का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने लिबास इंसान के लिए उतारा, लिबास की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ने दो बातें बयान फरमाई कि लिबास के दो फ़ायदे हैं। ये एक फ़ायदा जो है अखलाक़ी है और दूसरा फ़ायदा तबई है। अखलाक़ी एतबार से इंसान को अल्लाह ताला उसके बचपन से ही शर्म और हया की तालीम देना चाहता है। इंसान हमेशा बाहया हो, शर्म के साथ हो, चाहे मर्द हों औरतें हों।
अपने इज़्ज़त की हिफाजत करें, शर्मगाह की हिफाजत करें और लिबास पहन करके अपने जिस्मानी अयूब को छुपाएं। ख़ास करके सतर ढांपना और बेहयाई से बचना, ये सबसे पहला अखलाक़ी सबक दिया जा रहा है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, बुखारी की हदीस है कि हर दौर में हर नबी की तालीमात में से एक अहम तालीम ये थी, इज़ा फ़ातकल हया फ़स्ना मा शीत, जब तुम्हारे अंदर हया ना हो, शर्म ना हो, जो चाहे कर लो आप। गोया कि इंसान की फितरत के साथ साथ हर शरीयत के अंदर ये कानून दिया गया कि बाकायदा हर इंसान बाहया हो, शर्म के साथ हो और ऐसे लिबास पहने जिससे उसकी इज़्ज़त महफूज रहे, चाहे मर्द हो औरत हो। तो पहला फ़ायदा ये बताया कि युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे जिस्मानी अयूब महफूज रहें, तुम्हारे अयूब को कोई ना जाने। गोया कि अल्लाह ताला ने लिबास के ज़रिए से इंसान के सतर ढांपने का एक ज़रिया करार दिया और बेहयाई से बचने की तालीम भी दी। दूसरा फ़ायदा, तबई फ़ायदा यह है कि इंसान के लिए ख़ासकर ये लिबास सर्दी में, गर्मी में मौसमी जो असरात हैं उसे बचाने का ज़रिया भी हैं और दूसरी तरफ ज़ेब व ज़ीनत का ज़रिया भी हैं। इंसान लिबास पहनकर खूबसूरत हो जाता है। जबकि आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर हज़ारों मखलूक़ात हैं, किसी मखलूक़ के लिए सिवाय इंसान के लिबास का अहतमाम आप नहीं देखेंगे। अल्लाह ने हज़रत इंसान के लिए लिबास को ज़ेब व ज़ीनत का ज़रिया करार दिया। इसी सूरह आराफ के अंदर आगे की आयतों में बयान फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अय आदम की औलाद, नमाज को आते हुए हर नमाज के मौके पर ज़रा ज़ेब व ज़ीनत का लिहाज करो, अच्छे लिबास पहन कर आया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, इंद कुल्ली मस्जिद का माना मालूम है हर नमाज को आते हुए पाकी सफाई का तो लिहाज करना ही पड़ेगा हर मुसलमान के लिए, लेकिन पाकी और सफाई के साथ साथ ज़रा ज़ेब व ज़ीनत का भी ख्याल रखो, कपड़े का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। तीसरी आयत सूरह मुद्दस्सिर में आपके सामने रख रहा हूँ, वसियाब का फ़ताहिर फरमाया। इब्तिदाई आयतें हैं जो अभी अभी कुरान नाजिल हो रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहली आयतें हैं जो 5 आयतें नाजिल हुई। फिर उसके बाद ये आयतें नाजिल हो रही हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर। फिर उसके बाद फरमाया वसियाब का फ़ताहिर, अपने कपड़े ज़रा पाक साफ़ रखो, लिबास का एहतिमाम करो, लिबास जो तुम्हारा पाक साफ़ होना चाहिए। इसलिए कि एक मुसल्ली, एक नमाज़ पढ़ने वाला, सबसे पहली चीज़ उसका जिस्म पाक साफ़ हो, उसके कपड़े पाक साफ़ हों, जहाँ नमाज़ पढ़ता है वो जगह पाक साफ़। 3 चीज़ें होती हैं हर नमाजी के लिए, ज़रूरी होती हैं। जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह पाक साफ़ हो, गंदे ना हो, कहीं पेशाब ना हो, चाहे इंसान के हो या किसी और हैवान के, जगह पाक साफ़ हो। और दूसरी तरफ लिबास पाक साफ़ हो, जिस्म पाक साफ़ हो। इज़ाले नजासत वाजिब का हुक्म है। अलगर्ज़ जो है, ये 3 बातें बताई जा रही तीनों आयतों के अंदर। नमाज से पहले ज़ेब व ज़ीनत, अच्छे लिबास का अहतमाम कर लो। दूसरी तरफ कहा जा रहा है जिस्म को पाक साफ़ रखो। फिर इसी तरीके से यह आयत में बता दिया कि तुम्हारे लिए जिस्म के लिए ढांकने के लिए हमने लिबास उतार दिया है, जिसके तबई फ़ायदे भी हैं और अखलाक़ी फ़ायदे भी हैं, और ये दोनों फ़ायदे तुम्हारे वास्ते ही हैं। अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। फिर फरमाया वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ये तक़वे का लिबास क्या है? एक ऐसा लिबास जो पूरे जिस्म को ढांपने वाला हो, जो पहनने के बाद जिस्म नज़र ना आए। एक माना तो लोगों ने ये बताया, मुफस्सिरीन ने, लिबासुत तक़वा का माना यह है ऐसा लिबास जिसे पहनने के बाद आपके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना हो। दूसरा माना यह बताया कि लिबास फ़ाखिराना, मुतकब्बिराना ना हो, जिसे पहनकर आदमी के अंदर गुरूर पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, अकड़ कर चलना शुरू कर दे। बाज़ मरतबे लिबास आदमी बहुत ज़्यादा शानदार पहन करके गुरूर में मुब्तला हो जाता है। सादगी मतलूब है शरअन, शरीयत के हिसाब से सादगी चाहिए। आपके अंदर क़ारून के गुरूर और तकब्बुर की कोई सिफत पैदा ना हो। क़ारून जो है तकब्बुराना, मुतकब्बिराना लिबास पहन करके मगरूर होकर दुनिया में तबाह व बर्बाद हो गया। और ना ऐसा लिबास हो कि आदमी अपनी हैसियत से ही कम हो। एक आदमी की एक हैसियत होती है, उस हैसियत से कम भी ना हो और बिल्कुल उसकी हैसियत से बढ़कर भी ना हो। दरमियानी लिबास हो जिसके पहनने के बाद आदमी के अंदर तवाज़ो पैदा हो, आजिज़ी पैदा हो, सादगी पैदा हो। तीसरा माना लोगों ने बयान किया लिबास व तक़वा के अंदर
कि लिबास ऐसा भी ना हो कि ख़ास करके मर्द हजरात औरतों की तरह लिबास पहनना शुरू कर दें, औरतों का लिबास पहने, या औरतें मर्दों का लिबास पहनना शुरू कर दें। ये भी तक़वे का लिबास नहीं हो सकता। इसलिए कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐसे औरतों और मर्दों में लानत भेजी। जो मर्द औरतों का लिबास पहनते हों, पहन करके औरतों की ज़रा तशाबुह इख्तियार करते हों, या औरतें मर्दों का लिबास पहनकर उनके अंदर ख़ास करके निस्वानियत ख़त्म हो जाए, इसे भी मना किया जाए। फिर इसी तरह मर्द हजरात के लिए ये भी कहा गया रेशमी लिबास, सिल्क वगैरह इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि मर्दों के लिए हराम है दुनिया के अंदर। जिस तरह सोना, चाहे वो अंगूठी क्यों ना हो, चैन क्यों ना हो, मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसी तरह कपड़े के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास को मना कर दिया। रेशमी लिबास, सिल्क, जिससे आदमी के अंदर गुरूर पैदा होता है। फिर पांचवी चीज़, ऐसा लिबास ख़ास करके आदमी की ज़िंदगी के अंदर तक़वा पैदा हो, बिल्कुल सीधा सादा हो, रंग के एतबार से ख़ासकर मर्दों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भड़कीले रंग से मना फरमाया। जैसे पीला रंग है, ज़ाफ़रानी रंग है। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आपने देखा कि मैं जो है दो लिबास पहना हुआ हूँ, दोनों जो है सौबैनी मुअस्फ़रैनी, ज़ाफ़रानी रंग लगा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के असरात ज़ाहिर हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, उम्मु का अमरत का बिहादा, क्या तुम्हारी माँ ने ये पहनने का हुक्म दिया है? क्या ये शरीयत तुम्हारे घर की शरीयत है? गोया कि मर्द के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीला रंग, भड़कीला रंग, खुसूसन लाल रंग, इस तरह के रंगों को आपने पसंद नहीं फरमाया, बल्कि और एक हदीस में फरमाया मर्दों के लिए बेहतरीन लिबास, बेहतरीन रंग जो आपने पसंद फरमाया, सफ़ेद रंग पसंद फरमाया। मर्दों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। मुर्दों के लिए कफन के लिए सफ़ेद कपड़ा, फिर मर्दों के लिए भी आपने जिस कपड़े को पसंद फरमाया, सफ़ेद रंग का कपड़ा आपने पसंद फरमाया। अलगरज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा शरीयत जो है लिबास को वहाँ के उर्फ़ और आदात के हिसाब से छोड़ देती है। ऐसा नहीं फरमाया कि यही पहनना मर्द, यही औरत पहने, बल्कि वहाँ के आदात और उर्फ़ और मामलात के हिसाब से शरीयत ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ हुदूद और क़ुयूद के साथ, कुछ शुरूत के साथ। और ख़ासकर मर्दों से कहा गया कि आपका लिबास जो है जहाँ सीधा सादा हो, ख़ास करके भड़कीला रंग ना हो, रेशमी लिबास ना हो, जिससे जो है आदमी के अंदर गुरूर, तकब्बुर, ऐसा सारी चीज़ें पैदा होती हूँ। फिर भी ये फरमाया कि तुम्हारा लिबास जो है टखने से नीचे ना हो, टखने से नीचे ना हो। ख़ासकर मर्दों के लिए फरमाया ये चीज़ जिसको हम इसबाल इज़ार कहते हैं, ये हराम कर दिया, बल्कि कबीरा गुनाहों में शुमार कर दिया। आप कुछ भी पहनो, शरीयत उसे मना नहीं कर रही है, चाहे आप लुंगी ही पहनो, इज़ार पहनो, पैंट पहनो, कोई उसकी ममानियत नहीं है, लेकिन आपके लिए हद बंदी ये है कि मर्द हजरात अपना कपड़ा टखने से ऊपर पहनेंगे। इसीलिए वो हदीस में सबसे पहले आपके सामने रखा जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे आदमी की तरफ देखेगा ही नहीं, नज़र करम नहीं फरमाएगा जो गुरूर के साथ कपड़े टखने से नीचे लटका रहा है। गोया कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना कर दिया गया हमारा लिबास, उसकी हदबंदी कहाँ है, बाकायदा पिंडलियों तक हो बस, यानी टखनों से ऊपर तक हो, टखने से नीचे ना जाए। इसलिए कि एक हदीस में ये भी फरमाया मा अस्फला मिनल काबैनी फफिन नार, जो कपड़ा टखने से नीचे जाएगा वो जहन्नम का हिस्सा बनेगा फरमाया। बाज़ हजरात दो हदीसों को समझने में मुगालता करते हैं। हर आदमी बोलता है मेरे दिल में कोई गुरूर नहीं है, मैं तो पहनता हूँ, वो ममानियत उस गुरूर की वजह से, हालांकि मेरे अंदर गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए दो अमल अलग अलग हैं, दो वईदें अलग अलग हैं। अगर आदमी गुरूर से पहनता है तो उसका एक हुक्म अलग है, गुरूर के बगैर पहनता है उसका हुक्म अलग है। पहली वो जो हदीस जो गुरूर की वजह से आप पहन रहे हैं तो फरमाया अल्लाह ताला आपकी तरफ नज़र करम नहीं फरमाएगा। दूसरी जो हदीस बुखारी में है जो टखने के नीचे पहन रहे हैं, गुरूर के बगैर पहन रहे हैं, फरमाया वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। जो हिस्सा गुरूर के बगैर ही सही कपड़े को टखने से नीचे लटका के पहन रहे, फरमाया वो हिस्सा जहन्नम का हिस्सा बनेगा। बल्कि और एक हदीस जो गुरूर के साथ पहनते हैं उनके लिए और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन आदमी होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे नज़र करम नहीं करेगा, ना उनसे कलाम रहमत करेगा, ना अच्छी बात करेगा उनसे, और ना उनको गुनाहों से पाक साफ़ करेगा। अच्छी तरह नोट कर लीजिए, जो हजरात
समझने में गलत फहमी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास कर बता रहा हूँ कि जो हजरात गुरूर के साथ कपड़े लटकाते हैं उनके लिए वईदें अलग बताई, 3 वईदें। अल्लाह ताला कलाम रहमत नहीं करेगा, बात भी होगी तो गुस्से के अंदाज से अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाएगा। नज़र भी है तो नज़र करम नहीं है, नज़र गज़ब होगा और गुनाहों से पाक साफ नहीं करेगा। वो 3 हजरात कौन हैं? उसमें से एक चीज़ अल-मुस्बिल, कपड़े को टखने से नीचे लटकाने वाला। दूसरा अल-मन्नान, एहसान करके एहसान जता रहा है, किसी को कुछ दिया अल्लाह के वास्ते, शुरू में नीयत ये होती, बाद में फिर जो है एहसान जताना शुरू कर देता, मैं ही दिया, सबको बोलते हुए फिरता है, एहसान जताने वाला। तीसरा आदमी अपनी चीज़ें बेच रहा है, ताजिर है, झूठी खस्में खा खा कर, कसम खुदा की, अल्लाह का नाम लेकर खस्में खा रहा है, मैं चीज़ इतने में ही ख़रीदा, सिर्फ आपके वास्ते ये दे रहा हूँ, ये रेट सिर्फ आपके वास्ते है, किसी और के वास्ते नहीं है, आप बाहर किसी को मत बताइए। सबके साथ यही बोलता है, झूठी खस्में खा रहा है। फरमाया कि तीनों हजरात, एक तरफ लिबास के ताल्लुक़ से कपड़ा नीचे लटका रहा है, दूसरा आदमी वो है एहसान करके एहसान जता रहा है, तीसरा आदमी झूठी खस्में खाकर चीज़ें बेच रहा है। बल्कि और एक हदीस में आपने फरमाया, तुम्हारे कसम खाने की वजह से एक गाहक जो है चीज़ तो ख़रीद लेगा, इसलिए आप कसम खा रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर, लेकिन अल्लाह ताला बरकत छीन लेगा। फरमाया झूठी कसम का नुकसान क्या होगा? चीज़ तो बिक जाएगी लेकिन तुम्हारे से बरकत अल्लाह छीन लेगा। फरमाया इसलिए याद रखिए। लिबास के ताल्लुक़ से बात चल रही थी कि लिबास जो है मर्दों के लिए खुसूसन टखने से नीचे हरगिज़ नहीं होना चाहिए, कबीरा गुनाह है। आप जानते बूझते करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, लाइल्मी में कर रहे थे, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन हमेशा मर्द जो है जो भी कपड़ा पहने, खुशी में पहने, गम में पहने, हमेशा टखने से ऊपर पहने। यहाँ तक कि एक मासूम बच्चा क्यों ना हो, नाबालिग बच्चा, उसे भी बचपन से ही ये आदत डालना, सिलाते हुए। बाज़ लोगों को मैं देखता हूँ, बल्कि आप भी देखते हैं, हमेशा मामूल है, मस्जिद में आए तो फ़ौरन कपड़ा जो लपेटना शुरू कर दिए, मस्जिद से बाहर गए फिर दोबारा जो छोड़ना शुरू कर दिए। इससे क्या फ़ायदा? जबकि हदीस के मुताबिक पूरी ज़मीन मस्जिद ही मस्जिद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी जो खुसूसियत है उसमें से अहम खुसूसियत क्या? जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, अल्लाह ने सरज़मीन को मस्जिद बना दिया, सजदागाह बना दिया है। आप कहाँ कहाँ लपेटते फिरेंगे? सिवाय चंद मखसूस मकामात के सारी ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का घर है, वो नमाज़ पढ़ने की जगह है वो। इसलिए मेरे दोस्तों ख़ास करके ये जो है तय कर लीजिए, जो भी कपड़ा हम पहनेंगे, ख़रीदेंगे, सिलाएंगे, टखने से नीचे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी वाइद! गुरूर के साथ है तो उसका ये अंजाम, ना अल्लाह बात करेगा, ना नज़र करम करेगा, ना उस पर ना उसके गुनाहों को पाक साफ करेगा, बल्कि दर्दनाक अजाब की वाइद भी आई। दूसरी तरफ अगर आप जो है लाइल्मी के साथ ही पहन रहे हैं, फरमाया मा अस्फल मिनल काबैनि फफिन्नार, जो हिस्सा टखने से नीचे होगा वो जहन्नम का हिस्सा बनेगा। फरमाया माअज़ल्लाह। ये हदीस सुनना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो है बड़ी कोशिश करता हूँ कि मेरे कपड़े टखने से नीचे ना जाएं, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक हिस्सा, पूरा भी नहीं, एक हिस्सा जो है टखने से नीचे उतर जा रहा है। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पेट ज़रा बड़ा था, कहने लगे वजह यह है इहदा शिक्कई सौबैया, कहा मेरे 2 हिस्सों में से एक हिस्सा कपड़े का ढल जाता है, नीचे उतर जाता है। हमारे नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चूँकि जानते थे अबू बकर सिद्दीक़ को, उनका ईमान, उनकी हिजरत, उनकी कुर्बानियाँ सब जानते थे, तो आपने फरमाया ए अबू बकर लस्त मिनहुम या अबा बकर, ए अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो जो आमदन कपड़े लटकाते हैं। और तुमने आमदन जो है दोनों तरफ का हिस्सा नहीं लटकाया, खुद ब खुद अगर उतर गया कपड़ा पेट के बड़े होने की वजह से, तोन के बड़े होने की वजह से, फरमाया कोई हर्ज नहीं है। आपने सर्टिफिकेट दी उनके ईमान की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से, और ख़ास करके उम्मत में तमाम अम्बिया के बाद अफजलुल बशर बादल अम्बिया बित्तहक़ीक़ जो कहा गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हम में से कौन है जो अबू बकर सिद्दीक़ की तरह हों ईमान में, इस्लाम में, कुर्बानियों में? जब भी कोई मौका होता, सवाल होता नेकी के कामों में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले हाथ उठाते। सवाल होता नमाज फ़जर के बाद किसी भी मौके पर, पूछते अल्लाह के नबी आज कौन भाई नमाज जनाजा में शरीक हुए? फ़ौरन हाथ उठाते, अबू बकर मैं। आज कौन भाई रोदे से ही? फ़ौरन कहते कि मैं। किसने जो है सदका और खैरात किया? कहते अबू बकर सिद्दीक़ मैं।
कोई कार खैर ऐसा नहीं था जिसमें अबू बकर सिद्दीक उम्मत में सबसे आगे ना रहते। उसके बावजूद उनसे इस तरह की चीज़ हो जाती थी उनके इख्तियार से बाहर। फिर भी अल्लाह के नबी से जब उन्होंने अर्ज़ किया तो आपने कहा तुम्हारा शुमार उन लोगों में से नहीं है जो आमदन कपड़े लटकाते फिरते हैं। एक तरफ तो ये हाल था। दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा राशिद, एक दुश्मन खुदा ने जो है नमाज की हालत में खंजर मार दिया। आपको नमाज की हालत में थे, खंजर मार दिया एक ईरानी, एक फ़ारसी। बहरहाल उसके बाद उस 2 दिन आप बीमार रहे, लोग आते रहे जाते रहे, बीमार पुरसी करते रहे। उसमें एक नौजवान भी आए, बड़ी तारीफ़ की, उमर खुश हो जाइए, आपको अल्लाह के नबी की सोहबत हासिल हुई, आप अल्लाह के नबी के साथ हमेशा रहे, हर जंग में शरीक रहे, इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दिए आप, अल्लाह आपको जो है दुनिया में भी आखिरत में अच्छा बदला देगा। सारी बातें बोल करके जा रहे थे। ज़रा दूर गए, आपने देखा, फिर बुलाया, ताल अबना अखी, कहा ए मेरे भतीजे ज़रा जल्दी वापस आ, जल्दी वापस आ। ए मेरे भतीजे, कहा इरफा इज़ारक, अपना कपड़ा जो है कपड़े को ज़रा टखने से ऊपर कर ले। फ़इन्नहु अनखाल सौबिक वातखाल रब्बिक, 2 फ़ायदे ही टखने से ऊपर रखो कपड़े को, इसलिए कि तुम्हारी सफाई, तुम्हारे कपड़े की सफाई इसी में है, कपड़ा पाक साफ रहेगा। और तुम्हारे रब के पास मुत्तकी होने की अलामत यही है, मुत्तकी होने की अलामत यह है कि तुम्हारा कपड़ा टखने के नीचे ना हो, टखने से ऊपर होना चाहिए। एक तरफ हज़रत उमर फ़ारूक आखिरी वक्त में बीमार हैं, अभी आजकल के मेहमान हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले, उसके बावजूद आपने एक नौजवान को जो है आपने इस्लाह फरमाई। कितना अहम था हमारे असलाफ के पास कपड़ों का मामला। हम लोगों के पास उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हर आदमी जो लेता है, से सीता है, पहनता है टखने से नीचे ही, फिर मस्जिद को आया तो फ़ौरन जो है पूरे मुत्तकी होने का सबूत देना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए ये सब चीज़ें ख़ासकर कबीरा गुनाहों में से हैं, इसलिए बात बोल रहा हूँ, बार बार जो बोल रहा हूँ, कबीरा गुनाह है ये। जिस गुनाह पर वईद के अल्फाज आएँ, नज़र करम से आदमी को महरूम होना पड़े अल्लाह ताला से, कलाम गज़ब अल्लाह की तरफ से हो, उसके लिए वईद है ये सब। इसे जो बाकायदा कबायर में उलमा ने शुमार किया है। फिर इसी तरीके से कपड़ों के अंदर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी के लिबास में नक्शो निगार ही नक्शो निगार हैं, इसलिए कि हर आदमी मुसलमान है और मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आता है। हमारी वजह से किसी को, हमारे लिबास से किसी को तकलीफ़ ना हो, उसकी नमाज मुतासिर ना हो, चाहे आप कुछ भी पहनो, लेकिन वो लिबास भड़कीला, जैसे शुरू में बताया। फिर इसी तरह नक्शो निगार, कुछ डिज़ाइन, कुछ तस्वीरें, कुछ अल्फाज, जुमले, जैसे कि आजकल कपड़ों में बहुत होता है, इससे आपको एहतियात करना पड़ेगा। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में सुन्नत पढ़ रहे थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने घर में एक चादर लटका के रखी थी, उस चादर में कुछ नक्शो निगार थे। नमाज से फारिग हुए अल्लाह के नबी फ़ौरन हज़रत आयशा से फरमाया, अमीती अन्ना खराम की हाजा, आयशा ये चादर हमसे हटा दो, ये चादर हटा दो। इसने जो है हमारी नमाज में बहुत असर पैदा किया, नमाज में इल्तिफ़ात पैदा हुआ, हमारी तवज्जो को इसने जो है बांट दिया। तो हम लोग कितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते तो हैं, हमारे पीछे हमारे बनियानों में, टी शर्टों में कैसे कैसे जुमले लिखे हुए होते हैं, या कैसे कैसे नक्शो निगार होते हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं जानदारों की, कभी गैर जानदारों की, सबकी तस्वीरें होती हैं। इससे नमाजी मुतासिर होता है। इसलिए आप जो है इतना कोशिश कीजिए नमाज को आते हुए आपका लिबास सीधा साधा हो, आपका पीछे जो सफ़े सानी में है किसी को तकलीफ़ ना हो, उसकी नमाज मुतासिर ना हो। आप तो नमाज़ पढ़ लिए, मुमकिन है आप खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपका जो पड़ोसी आपके साथ जो पीछे जो खड़ा हुआ है उसकी नमाज मुतासिर हुई, उसका क्या जुर्म है, आपकी वजह से उसकी नमाज बर्बाद हुई। पूरी नमाज वही देखता रहा, वो हज़ार जो है नज़र फेरने के बावजूद बार बार उसकी नज़र आपके ख़मीज़ पर पड़ी, आपके बनियन पर पड़ी, आपके बच्चों की बनियन पर पड़ी। आजकल बच्चों के जो कपड़े आते हैं सब में नक्शो निगार, यहाँ से वहाँ तक तस्वीरें तस्वीरें तस्वीरें। दुनिया जो है इंसानों को जो दीन पर बाकी रखना नहीं चाहती, एहतियात करना पड़ेगा आपको, ख़ासकर मसाजिद में सफ़ों में रहते हुए खुसूसन। फिर इसी तरीके से अगर हम जूते अगर पहनते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जूते अगर साफ़ हों तो आदमी अगर उस जूतों के साथ नमाज़ पढ़ लिया जायज़ है, बशर्ते कि जूते पाक साफ़ हों, उसमें गंदगी ना हो। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन नमाज के दौरान अल्लाह के नबी को ये इशारा कर दिए, जूते निकाल दीजिए, उसमें गंदगी पड़ी हुई है। आपने नमाज में ही जूते निकाल दिया, सहाबा ने आपको देखा तो वो भी जूते निकालने लगे,
फिर आपने नमाज के बाद बताया मामला मेरा ऐसा था, आप लोग क्यों नहीं निकाले? अगर हमारे पास ज़मीन जो है मिट्टी वाली है, कच्ची ज़मीन है, कोई कहीं इत्तिफाकन कहीं जूते के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, जायज़ तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो कालीन वाली मस्जिदों में चले जाएं, चप्पल पहनकर चले जाएं। नहीं, हुक्म तो ये भी है इन्नका फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, जो मुक़द्दस मकामात होते हैं वहाँ पर जूते निकालने का हुक्म दिया जाता है। एक मसला जवाज़ का अलग होता है, जायज़ होना अलग चीज़ है। कभी कभी आदमी अगर घर में अगर आदमी अपने कमरे में जूते के साथ खड़ा हुआ नमाज़ पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, पढ़ ले सकता है, बशर्ते कि जूता पाक साफ़ हो, गंदगी ना हो उसके अंदर। फिर इसी तरह ख़ासकर नमाजी का मामला है, लिबासी का मामला है, सर के ऊपर टोपी का मामला है। आपको मालूम होना चाहिए सर का ढांकना नमाज के वाजिबात में से नहीं है, नमाज के शराइत में से नहीं है कि मुसल्ली सर पर हर हाल में सर ढांक कर आए, सर को छुपा कर आए। ये वाजिब तो नहीं है, शराइत में से नहीं है, अरकान में से नहीं है। लेकिन हमारे नबी का तरीक़ा जो है उस दौर में, उस दौर के उर्फ़ और आदात के हिसाब से सर नंगा नहीं रहता था। अरब के आदात के मुताबिक कोई टोपी पहनते थे, कोई जो है अमामा पहनते थे, बहरहाल कुछ ना कुछ होता था उस ज़माने में। अगर कोई आदमी सर ढांक कर नमाज़ पढ़ रहा है तो अच्छी चीज़ है, मुस्तहब ही है। अगर कोई आदमी नमाज में सर में टोपी के बगैर अगर पढ़ रहा है तो उसकी नमाज मुतासिर नहीं हुई, नमाज तो सही हुई। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ख्याल रखें वहाँ के उर्फ़ और आदात क्या हैं, वहाँ के हालात क्या हैं। मामला कोई सवाब और गुनाह का नहीं है, इससे बढ़कर नहीं है ये चीज़, लेकिन वहाँ के कल्चर क्या है। इसलिए कि लिबास का ताल्लुक़ कल्चरों से है। अरब का एक ख़ास कल्चर, वहाँ का एक ख़ास लिबास आज का जो चल रहा है, जबकि अल्लाह के नबी के ज़माने का जो कल्चर था, 2 चादर, बल्कि एक चादर भी पहनते थे जो सातिर होता था। अल्लाह के नबी ने उस आदमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जो एक चादर में नमाज़ पढ़ रहे थे, बशर्ते कि कंधा जो है खुला हुआ ना हो। सर खुला हुआ है लेकिन कंधा जो है, एक मुसल्ली का कंधा जो है सतर के साथ रहे, ढांक कर नमाज़ पढ़े। आपने उसका एहतिमाम फरमाया। तो अरबों का लिबास जो आज हो गया, एक कल्चर बन गया। तुर्की की ख़ास टोपी होती है, सूडान का ख़ास एक अमामा होता है, सूडान में वहाँ का एक ख़ास कल्चर है वो। तो ये सब जो है हर मुल्क के अपने अपने लिबास होते हैं, हर देश का एक भेष होता है, हर मुल्क के अंदर एक ख़ास तरीक़ा होता है लिबासों का, वहाँ के माहौल का। वहाँ के बड़ों के सामने जब तक हम लोग देखते थे बचपन में, बड़ों के सामने टोपी के बगैर बच्चे और जवान बच्चे जो है टोपी के बगैर सामने नहीं आ सकते थे, इसलिए कि घरों की एक आदत थी, बड़ों का एहतराम होता था और मस्जिदों में सारे लोग टोपी के साथ आते थे। एक वहाँ का कल्चर होता है, तरीक़े होते हैं, उसको फॉलो कर लेने में कोई गुनाह नहीं है, उसमें ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। बाज़ मस्जिदों में आप देखेंगे कोई आदमी नंगा सर नमाज़ पढ़ रहा है तो पीछे से फ़ौरन एक आदमी अगर टोपी ला के सर पे ठोसने की कोशिश करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है बेचारे का। दूसरा आदमी क्या करेगा जो टोपी के साथ पढ़ रहा है, आमदन जो टोपी निकाल के फेंकेगा। नमाज के अंदर ये शरारतें चलती रहती हैं। ना पहनना वाजिब है, ना पहनना खिलाफ सुन्नत है। ये सब कल्चर हैं, आदात हैं मेरे दोस्तों। अपने माहौल के साथ चलिए और उसको जो है इतना बड़ा इशू ना बनाइए कि नमाजी मस्जिद में लड़ना शुरू कर दें टोपी के मौजू पर। ये सब जो है अपने अपने दौर के आदात हैं, अतवार हैं और बाकायदा वहाँ के कल्चर हैं, तहजीबें हैं और अपने बड़ों का एक एहतराम भी इसमें मलहूज़ रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नबी ने ये नहीं फरमाया जो आदमी नंगे सर नमाज़ पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, ये नहीं फरमाया अल्लाह के नबी ने। आपका तरीक़ा क्या रहा, सिवाय हज और उम्रा के, हज और उम्रे के कभी अल्लाह के नबी का सर नंगा नहीं था। आप हमेशा कोई ना कोई चीज़ पहनते थे। अमामा का जिक्र, खलनसुआ का जिक्र आता है, बुरनुस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हदीस में मालूम होती हैं। तो बहरहाल ये ज़ीनत का ज़रिया भी है। अगर आदमी टोपी पहनता है, टोपी की भी शक्लें अलग अलग होती हैं, हर जगह की अलग अलग टोपियाँ होती हैं। आदमी अगर उसका लिहाज रख लिया तो कोई चीज़ खिलाफ शरीयत नहीं होती। ख़ास करके यहाँ 2 चीज़ें याद रखने की हैं कि लिबास 2 मकसद के लिए अल्लाह ने बनाया, एक तबई फ़ायदा और दूसरा जो है अखलाक़ी फ़ायदा। और हमारा लिबास ख़ास करके मर्दों के लिए जो बताया गया, उन तमाम शुरूत का, उन उसूलों का ख्याल करना ज़रूरी है जिसकी वजह से आदमी गुरूर में मुब्तला ना हो और हमेशा आदमी के अंदर सादगी रहे, तकब्बुर ना पैदा हो और लिबास हमेशा साफ़ और शफ़ाफ़ हो और नक्श व निगार से खाली हो। खुसूसन मर्दों के लिए नक्श व निगार वाले कपड़े, रंगीन कपड़े, भड़कीले रंग, ये सब अल्लाह के नबी ने नापसंद फरमाया। जैसा कि शुरू में सारी बातें आपके सामने रखी गई।
फिर इसी तरीके से लिबास में 3 चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है। जैसे जो शुरू में बताया, मर्द औरतों का लिबास ना पहने, औरतें मर्दों का लिबास ना पहने, लिबास के अंदर फासिकों और फाजिरों की नक्खाली ना हो। जैसे कि आज के ज़माने में जो फैशन है, ऐसे लोग जो बेदीन हैं, बद्दीन हैं, उनके जो है नक्शो निगार और उनकी नक्खाली होती है। लिबास में भी, सर के बालों में भी, हर चीज़ के अंदर आदमी नकल करना चाहता है मरऊब और मगलूब होकर। फासिकों और फाजिरों के लिबास की कोई अहमियत नहीं होती। फिर इसी तरीके से फ़ख्र के लिए इस्तेमाल करना लिबास, गुरूर के लिए आदमी लिबास, महंगा लिबास पहनकर सबके सामने अपने गुरूर का इजहार करना शुरू कर दे, इसे भी मना किया जाता है। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, क्या इसके अंदर गुरूर है क्या? पूछे। मैं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े अच्छे, मेरा लिबास अच्छा और मेरे जूते अच्छे हों, क्या इसके अंदर गुरूर है क्या? पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि नहीं, इन अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। शरीयत ने वहाँ तक इजाज़त दी, आप खूबसूरती चाहते हैं, अच्छा लिबास पहनो, आपकी हैसियत के मुताबिक पहनो। आपकी हैसियत लाखों करोड़ों की है, आप जो फ़कीरों का लिबास पहने, ये भी तो खिलाफ शरीयत है। शरीयत ये चाहती है, इन अल्लाह इज़ा अनअमा अला अब्दिन युहिब्बु अन यरा असर निअमतिही अलैहि, अल्लाह ताला आप पर नेमतों की बारिश बरसा रहा है, अल्लाह ताला उसकी निशानियाँ तुम पर देखना चाहता है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया, अच्छी हैसियत आपकी, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन फजूल खर्ची ना करो। एक ही आयत के अंदर सारी बातें आ गई जो मैं शुरू में बताया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू, ऐ आदम की औलाद, ज़ेब व ज़ीनत का लिहाज करो हर नमाज के मौके पर, खाओ पियो, लेकिन फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक तरफ लिबास का हुक्म भी आ गया, दूसरी तरफ खाने पीने की इजाज़त दी गई। अल्लाह जो आपको दिया है खाओ पियो, लेकिन वला तुस्रिफू, आपकी सेहत का ख्याल रखो, फजूल खर्ची ना करो। अगर आप हद से ज़्यादा खा लिए बदहज़मी हो जाएगी। गोया कि पूरे मेडिकल साइंस को अल्लाह ताला ने आयत के आधे हिस्से में जमा कर दिया। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो, फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची ना करो। खाने में भी, पीने में भी, पहनने में भी, हर चीज़ के अंदर अपने हुदूद से बाहर न जाओ। इसलिए अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, फरमा दिया। बाज़ मरतबे हम देखते हैं कि बाज़ कंपनियों में टाई लगाकर जाना ज़रूरी होता है, बाज़ जगहों में खामखा की पाबंदियाँ होती हैं। हालांकि ये टाई का जो सिलसिला है, बाकायदा जो है इसके पीछे एक ट्रेडमार्क है और बाकायदा एक मजहबी शिआर है ईसाइयत का, क्रिस्तान नसरानियत का, ईसाइयत का। जिस लिबास के ज़रिए से ईसाइयत या किसी और मज़हब का तशब्बुह लाजिम आता हो, उससे बचना ज़रूरी है आपके लिए। कायदा आम है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो आदमी किसी कौम के मुशाबहत इख्तियार कर ले या उनका शिआर अपना लेता है, उनकी मखसूस लिबास या मखसूस लिबास के अंदर ख़ास ट्रेडमार्क के तौर पर कोई अलामत इस्तेमाल करता है, वो आपके लिए जायज़ नहीं है। मुसलमान हैं, उनका अपना एक शिआर है, क्रिश्चन हैं, उनका अपना शिआर अलग होगा। एक मुसलमान जो है किसी यहूदी या नसरानी की नखाली कर नहीं सकता। अगर जो है नखाली के तौर पर आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको भी हमारी तरह लिबास पहनना पड़ेगा, हमारे हेयर स्टाइल जो है उसी तरह आपका भी बनाना पड़ेगा, वहाँ कोई आपकी नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी जगह में ज़मीन अल्लाह की बहुत कुशादा है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। महज लिबास या आपकी शक्ल सूरत, बाज़ कंपनियों में दाढ़ी के बगैर आने का हुक्म होता है, बाज़ बच्चों को इसलिए रिजेक्ट किया जाता है, नौजवान बच्चों को दाढ़ी है, ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, रोज़ी का इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं है। रोज़ी तो अल्लाह दे रहा है। ऐसी जगह जो हमारी दाढ़ी के ख़िलाफ़ वो जो है आगे बढ़कर दाढ़ी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, या हमारी बच्चियों को बुरखे के बगैर आने की तालीम दी जाए, तालीम के लिए ही सही, पढ़ने के लिए, वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है कि ख़िलाफ़ शरीयत, पर्दे के बग़ैर या इख्तिलात के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा। मर्द और जन का इख्तिलात लाजिम आए, ऐसी जगह नौकरी, ऐसी जगह जो है तालीम, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमारे लिए हमारी तालीम, हमारी शरीयत हर जगह मुक़द्दम है, चाहे वो आदात से टकराए, कल्चर से टकराए, शरीयत से ना टकराए। हमारी शरीयत यही है। हम आएंगे, हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ जाएंगी, बाहिजाब जाएंगी, वरना जो है ऐसी तालीम की ज़रूरत ही नहीं है जो हमारी शरीयत का मजाक उड़ा रही हो, दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा हो। कोई कपड़े को टखने से नीचे पहनता है तो उसे लोग जो है उसका मजाक ना उड़ाएं। आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं,
ये भी चीज़ याद रखिए, बाज़ मरतबा क्या होता है, बाज़ नौजवान तबक़ा जो है शरीयत पर अमल करना चाहता है, टखने से नीचे नहीं पहनना चाहता, लोग उसे मजबूर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप अगर मुसलमान हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हकीकत में आप शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, उस सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं जिसका वो पाबंद है। शरीयत का मजाक उड़ाना कुफ्र हो जाता है मेरे दोस्तों। किसी भी आदमी को दीन पर अमल करता तो करने दो, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका कसूर अलग है, लेकिन दूसरे के लिए मजबूर बनाओ, दूसरे को मजबूर करो कि वो खिलाफ शरीयत काम करे, ये आपके लिए शैतानी अमल हो जाएगा, ये जायज़ नहीं होता है। ख़ास करके याद रखिए, बच्चों और बच्चियों को भी लिबास के ताल्लुक़ से बचपन से ही शर्म और हया वाला लिबास पहना है। हम देखते हैं जब भी शादी ब्याह का मौका, ईद का मौका आता है तो बच्चों के लिबास के अंदर भी उरियानियत आ जाती है, दोनों हाथ खुले रहते हैं या बिल्कुल ऐसा पतला कपड़ा जिस्म नज़र आ रहा है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जब जायज़ नहीं तो बड़ी औरतों के लिए बदरजा वाला हराम हुआ। क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, बहुत सारे कपड़े पहनने वाली औरतें होंगी लेकिन हकीकत में वो नंगी होती हैं, कपड़े पहनकर नंगी होती हैं। ऐसी औरतों के लिए जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू हराम है, फरमाया मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे आप मस्जिद को भी क्यों ना आती हों या ईदगाह को आती हमारी औरतें, ऐसा लिबास जायज़ नहीं है जिससे वो जिस्म ज़ाहिर होता हो, पतला लिबास, पतले कपड़े जिससे जिस्म ज़ाहिर हो जाए, बच्चों के लिए भी और उसी तरह औरतों के लिए, किसी के लिए भी। और उसी तरह बुरखा जो होता है हमारा, अपने शर्म और हया को छुपाने का एक ज़रिया होता है, लेकिन ये आजकल के ज़माने में ये बुरखा खुद भी एक फितने का ज़रिया बन गया। मुख्तलिफ डिज़ाइन के बुरखे, सीधा सादा जो बुरखा पहले जो होता था उसके बरक्स जो है हर बुरखे के अंदर फूल, नक्श निगार, रंग बरंग के मुख्तलिफ रंगों के काम, डिज़ाइंस वगैरह जो होते हैं, हर नहीं देखने वाला भी उधर देखता है, हर फासिक व फाजिर की नज़र तो क्या हर आदमी की नज़र उस पर जाती है। तो हमारे ख़ास कर बुरखे जो होना चाहिए, ख़ासकर हमारे बच्चियों के, हमारे औरतों के, माओं के, सीधे साधे हों, कोई जो है भड़कीला रंग उसके अंदर इस्तेमाल ना हुआ हो, बिल्कुल जो है सादगी हो। और ख़ास करके हमारे बच्चियों और के लिए ज़रूरी है, माओं के लिए चेहरे का निकाब ज़रूरी है। बुरखा पहने बाज़ मरतबा चेहरा खुला हुआ है, चेहरा भी जो औरत का जो है पर्दे में होता है। बल अलमरअतु कुल्लुहा औरा कहा गया कि एक औरत जो है सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल पर्दे में होगी, मुकम्मल पर्दे में होगी। चेहरा भी उसका छुपा हुआ होगा, उसके हथेलियाँ छुपी हुई होंगी। ख़ासकर लिबास का मामला, शर्म और हया का मामला है, ये ज़ेब ज़ीनत ज़रूर है लेकिन औरतों के लिए हुदूद अलग है, मर्दों का मामला अलग है। तो ख़ासकर बच्चियाँ जो है टी शर्ट पहनना शुरू कर दे, जीन्स पैंट पहनना शुरू कर दी, तो ये लानत के मुजिब हो गए। तो हमारे घरों में दीनदारी कैसे आएगी, बरकत कैसे आएगी, अल्लाह की रहमत कैसे आएगी। मेरे दोस्तों, आजकल बाप बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मेरी बच्चियाँ जो है टी शर्ट पहनती हैं, शर्ट पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो लिबास मर्दों का है, जो लिबास औरतों का, वो उन्हीं के लिए है। जो औरतें मर्दों का लिबास पहने या और जो मर्द औरतों का लिबास पहने, अल्लाह के नबी के अल्फाज में जो है लानत के वो लोग मुजिब हो जाते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए खुसूसन लिबास के बारे में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल लिबास जो है सीधा सादा हो, शक्ल सूरत हर एतबार से सादगी उसके अंदर नज़र आए, और तक़वे का लिबास जैसे शुरू में जैसे बताया मुकम्मल तौर पर सातिर हो, जिस्म को छुपाने वाला हो। और मर्द हजरात हमेशा के लिए टखने से ऊपर हमेशा कपड़े पहने, चाहे बच्चे हों, बालिग हों, नाबालिग हों, सब के लिए जो है यही हुक्म मर्दों के लिए। और औरतों के लिए सर से लेकर पाँव तक छुपे रहना, ढांक के रहना, सतर के साथ रहना, ये दीन का हुक्म है मेरे दोस्त। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी हमारी कौम को भी दीन पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुरान और हदीस को दिलो जान से मान कर तादम हयात उस पर अमल करने का अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में सुकून नसीब फरमाए, राहत नसीब फरमाए, बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें उसकी नाफरमानियों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी आदत और अतवार को ज़िंदगी भर अपनाने की और उस पर अमल करने की, दुनिया और आखिरत में कामयाब होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मरकज़ुस्सलाम के इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें
और हर दिन की अपडेट के लिए आप बेल बटन दबाकर हमारे साथ ताउन फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।